आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनाव में को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए सोमवार को 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर 5, उपाध्यक्ष पद पर 5, महासचिव पद पर 4 और संयुक्त सचिव पद पर 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष पद पर आशीष सोनी, गौरी शंकर, छगनलाल मेघवाल, दिनेश कुमार, सुभाष सिंह, उपाध्यक्ष पद पर पूनम जानी, भागचंद मेघवाल, भावना सुंगत, रामचंद्र प्रजापत, हर्षवर्धन सिंह नरूका, महासचिव पद पर डिम्पल मारोठिया, रहमान खान, सागरमल मेघवाल, हरिराम मेघवाल तथा संयुक्त सचिव पद पर आर्यन पारिक, भवानी शंकर नाई, मोनिका मेघवाल, हर्षवर्धन सिंह नरूका ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले सोमवार सुबह नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद एनएसयूआई के बागी छगनलाल मेघवाल ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हितेश जाखड़ एवं समर्थकों के साथ आकर अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा दिया। छगनलाल के साथ उपाध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन सिंह एवं महासचिव पद के लिए रहमान खान ने अपना नामांकन जमा करवाया। पैनल में संयुक्त सचिव का पद रिक्त रखा गया था। इसके बाद एनएसयूआई ने पहली बार अपने टिकट पर पैनल उतारते हुए अध्यक्ष पद पर दिनेश नेहरा, उपाध्यक्ष भागचंद मेघवाल, महासचिव रामचंद्र प्रजापत, संयुक्त सचिव भवानी शंकर नाई का नामांकन जमा करवाया। नामांकन जमा होते ही एनएसयूआई के बागी पक्ष ने खेला कर दिया और एनएसयूआई के महासचिव पद के प्रत्याशी रामचंद्र प्रजापत को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हितेश जाखड़ अपने साथ महाविद्यालय के एक कमरे में ले गए और उससे समझाइश की। इसके बाद जब कमरे से बाहर निकले तो रामचंद्र ने बागी गुट के साथ उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन जमा करवाया तथा हर्षवर्धन सिंह नरूका ने संयुक्त सचिव पद के लिए अपना एक और नामांकन जमा दिया। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता आनंद मांडिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र गोदारा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास सारण, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आनंद पिलानिया, एडवोकेट विमल गोदारा ने तुरंत ही महासचिव पद पर हरिराम मेघवाल से एक और नामांकन करवाया। इसके पश्चात एसएफआई की ओर से अध्यक्ष पद पर सुभाष सिंह, उपाध्यक्ष पूनम जानी, महासचिव सागरमल मेघवाल, संयुक्त सचिव पद पर मोनिका मेघवाल का नामांकन जमा हुआ। एबीवीपी के पैनल पर अध्यक्ष पद के लिए आशीष सोनी, उपाध्यक्ष भावना सुंगत, महासचिव डिम्पल मारोठिया, संयुक्त सचिव आर्यन पारिक ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान एडवोकेट मनीष दादीच, विजय चौहान, रीचपाल बिजारनिया, देव बागड़ा, धीरज बोचवाल सहित अनेक एबीवीपी कार्यकर्ता साथ थे। इस दौरान सड़क पर नारेबाजी के दौर भी चलते रहे। एनएसयूआई के बागी गुट एवं एनएसयूआई समर्थकों में महाविद्यालय के सामने सड़क पर जमकर नारेबाजी हुई। नारेबाजी के दौरान दोनों ही पक्ष अपने अपने समर्थकों के पक्ष में जमकर नारे लगाए। छात्र संघ चुनाव के दौरान एबीवीपी के राहुल सामरिया, एसएफआई के दीनदयाल गुलेरिया, एनएसयूआई के किशन तंवर, मोहसिन खान, आयुष बागरेचा, निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अनुज पारिक, सौरभ पिपलवा, सद्दाम कादरी सहित अनेक छात्र एवं समर्थक उपस्थित थे। में छात्राओं के साथ जो आमतौर पर छेड़खानी देखने मिलती है, वहाँ पे कांस्टेबल को रखवाया जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और कॉलेज कैंपस में जो बास्केटबॉल का ग्राउंड बना हुआ है वो भी अभी तक पूरा नहीं बन पाया है, उसको पूरा बनवाने का प्रयास करेंगे। और सभी छात्राओं से मैं मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि मैं नेता बन के नहीं, आपका भाई बन के यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो आप मुझे पूरा समर्थन दें। कॉलेज में जैसे सीटें कम है, आवेदन ज़्यादा आते हैं उनके लिए, और एक छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई भी हो, जैसे फीस का मुद्दा हो, अगर किसी का एडमिशन रुक गया उसका मुद्दा हो, अगर किसी का सब्जेक्ट चेंज करवाना हो, किसी का फार्म में दिक्कत हो, एडमिशन में दिक्कत हो, जैसे समस्या, जैसे खेल मैदान, हमारे विद्यालय में खेल मैदान नहीं है, उसके लिए भी हमने बहुत ज्ञापन दिए हैं विद्यालय परिषद को। और हमारे एनसीसी में भी सीटें कम है, 3-4 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एनसीसी में सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि उसके लिए आवेदन ज़्यादा आते हैं और उसके लिए सीटें कम है। और यही है कि साइंस फैकल्टी में भी सीटें कम है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिए हैं प्रिंसिपल साहब को। और ऐसी बहुत सी मांगे हैं हमारे लिए जो हम छात्र हितों के लिए बहुत कर सकें। एसएफआई पहली लड़ रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? एसएफआई जातीय संगठन या किसी मुद्दे पे काम नहीं कर रही है, ये छात्र हितों के लिए काम कर रही है। एक छात्र के लिए ये कार्य है कि उसका दायित्व है, तथा ये एसएफआई एक ऐसा संगठन है जिसकी विचारधारा भगत सिंह से मिलती है।
तथा वो ना किसी जातीय संगठन में आधारित है, ना किसी जातीय भाई पार्टी में अध्यक्ष है। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी विचारधारा है कि भाई सबका शिक्षा और संघर्ष। अगर आपने पास किया है भाई 12th के बाद सबको पास किया है तो भाई कॉलेज में एडमिशन सबको दो, ये हमारी मांगे रहेगी। साल से इस कॉलेज में संघर्ष कर रहा हूँ। छात्र हितों के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ। किसी भी छात्र का कोई भी काम हो तो मैं हमेशा यहाँ तत्पर रहता हूँ। और मुझे इसलिए वोट देंगे कि मैंने 3 साल में सभी के काम किए हैं। और ये जो लोग बांट रहे हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इनको कड़ा जवाब देंगे। ये क्या मुद्दे हैं आपके, कौन से कार्य आप अगर बन जाते तो करवाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी बात SC ST की है, जिनको छात्रवृत्ति मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनको नहीं मिल पाती। और दूसरी बात यह है कि अभी कॉलेज में जो पद है वो पदाधिकारी पद भी खाली है। अभी हम विद्यार्थियों से अपील करेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर विजय बनाए और मैं आपके लिए 1 साल के लिए बहुत ही अच्छा काम करूंगा। और ग्राउंड में जो समय पर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है मैं वो साफ़ सफाई भी कराऊंगा। और NCC के जो सीटें हैं उनको भी बढ़वाने की कोशिश करूंगा। NCC की सीटें कम होने की वजह से कई छात्र NCC लेने से इच्छुक होने पर भी वंचित रह जाते हैं। और NSS की सीटें भी कम है। मैं खुद NSS कैडेट रहा हूँ 3 साल, मुझे पूरा पता है कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है। और काफ़ी बच्चे हैं जो इच्छुक होते हैं NSS लेने के लिए, फिर भी वो सीटें न होने के कारण वंचित रह जाते हैं। अच्छा, आपके एक फार्म भरा है तो आपको किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई। दिल्ली के समर्थित संगठन हमारे यहाँ पे छगन मेघवाल को आज अध्यक्ष पद के लिए हम सभी ने मिलकर नामांकन करवाया है। छगन मेघवाल पिछले 3 वर्षों से लगातार इस महाविद्यालय के अंदर छात्र हितों के लिए लड़ता रहा है, चाहे उसमें SC ST के लिए जो छात्रवृत्ति का जो नियम हो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। NCC NSS के छात्रों के लिए उसने हमेशा संघर्ष किया। और इनके बड़े भाई राम मेघवाल भी पिछले पैनल के अंदर महासचिव थे, वो भी हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ते रहे। और इसी के साथ हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पिछले सत्र के अंदर हमने अनुज पारिक को छात्रों ने जो भारी बहुमत से चुनाव जिताया था और उसके बाद 1 साल तक इन्होंने जिस तरह से यहाँ विकास की गंगा बहाई है, चाहे उसमें MA रेगुलर करवाना हो या फिर MSc मेस के अंदर रेगुलर करवाना हो, और इसी के अलावा विधायक फंड से और से विकास कार्य, खेल मैदान के लिए विकास कार्य करवाए। वो हमारा प्रमुख मुद्दा है कि हमें जो पिछला 1 सत्र मिला उसमें हमने जी जान से सभी युवाओं ने मेहनत की और उसी के दम पर हम आज एक बार फिर छगन मेघवाल को यहाँ लेके आए हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप छगन मेघवाल को भारी बहुमत से विजय बनाएं। हमारा संघर्ष हम छात्र हितों के लिए हमेशा आपको तत्पर मिलेंगे। पिछले जितने 11 चुनाव हुए सब चुनाव हमने सभी के सहयोग से लड़े हैं, जीते भी हैं और हमने लगातार हम काम करते आ रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। मैंने एक किसान के बेटे को आज प्रत्याशी के रूप में टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है। और चुनावी मुद्दे ये रहेंगे कि रेगुलर नियमित क्लासें लगेंगी, जो बंदा मेहनत कर रहा है उसको आगे लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विद्यार्थियों से क्या अपील करेंगे? विद्यार्थियों से ये अपील करेंगे, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। उसके लिए 24 घंटे जिस प्रकार से 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह आगे भी पद के ऊपर मेहनत करता रहूँगा। विजय बनाएं। दिनेश नेहरा को अध्यक्ष रूप में NSUI ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। भागचंद मेघवाल उपाध्यक्ष है, हरिराम मेघवाल महासचिव है, भवानी शंकर नाई को सचिव के रूप में NSUI ने मैदान में उतारा है। NSUI शुरू से छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल एक और संगठन पूरा पैनल लेके उतरा है, बोल रहा है कि NSUI के समर्थित है। NSUI से अधिकृत प्रत्याशी दिनेश नेहरा और उसका पैनल है। अगर कोई भी ऐसी बातें करता है जो निर्दलीय उतरा और कहता है कि NSUI समर्थित है तो ऐसा संभव नहीं है, ये केवल बरगलाने की बातें हैं। आपके एक कैंडिडेट को बीच में ही दूसरे संगठन ने चुरा लिया, क्या कहेंगे? जी, ऐसा उनका काम चुराने का कुछ ज़्यादा रहता है और NSUI के पास कार्यकर्ताओं की और कमी नहीं थी। दूसरा कार्यकर्ता झट से तैयार हुआ और उसने फॉर्म भरा। अगर वो मांगते कि हमें एक कैंडिडेट और चाहिए, जैसे कि उनका एक पैनल में कैंडिडेट बाकी रह गया, अगर वो मांगते तो हम अभी भी उनको एक और देने के लिए तैयार है। हमारे पास NSUI के पास
हम NSY के पैनल को यही कहेंगे कि मैं सन 2015-16 में चुनाव लड़ा था निर्दलीय, 700 वोटों से मैंने जीत दर्ज की। उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के वो आम जो छात्र थे जिनके लिए हमने संघर्ष किया, उन्होंने वोट दिए। भाई आनंद पिलानिया जो भी 16-17 के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष रहा, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो आज एक किसान के बेटे को, भाई दिनेश नेहरा को और उसके पैनल को NSY की ओर से, अपनी ओर से समर्थित उम्मीदवार इन्होंने उतारा है। तो हम दोनों और जितने भी छात्र हितों के लिए लड़े हैं, जितने भी छात्र हितों से जुड़े हुए छात्र नेता या पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, तो निर्दलीय के तौर पर थे, लेकिन आज हम पूरी तन मन से भाई जो NSY से समर्थित है दिनेश नेहरा, उसका हम समर्थन करेंगे और भारी मतों से विजय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक आम गांव के आम छात्र को जो 3 साल से कोरोना काल से इस कॉलेज के अंदर छात्रों को मदद कर रहा है, उसके लिए सारे आगे आएंगे और पुरजोर मेहनत करेंगे।